गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है मोहल्ला क्रिकेट। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें ये कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सुसिद्धार्थ और गुरुजी जो है वो कहीं यात्रा पे जा रहे होते हैं और गुरुजी जो है सुसिद्धार्थ की कार में बैठे होते हैं। सुसिद्धार्थ गुरुजी के साथ बैठा होता है और आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। अभी यात्रा शुरू नहीं होती तो उनकी जो है गाड़ी रुक जाती है और सुसिद्धार्थ जो कि उसकी आदत होती है वो बोलना शुरू कर देता है, ये ड्राइवर निकम्मा है, ये इसको अकल नहीं है, ऐसे गाड़ी नहीं चलानी आती। गुरुजी उसको बोलते हैं कि बेटा सुसिद्धार्थक, तूने पिछले 6 महीनों में गाड़ी के 7 ड्राइवर बदले हैं। दोष ड्राइवर्स में नहीं है, दोष क्या है, तुम्हारी गाड़ी जो है उसका मैकेनिज्म ख़राब है। तुम्हें ड्राइवर बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है चाहिए गाड़ी बदलो। लेकिन सुसिद्धार्थक का गाड़ी के साथ प्रेम है और जिसके साथ प्रेम होता है, चाहे गाड़ी हो चाहे बीवी हो, उसके बारे में उसके खिलाफ लोग नहीं सुनते। सारा वर्ल्ड जो है उसकी गलतियां निकाल देते हैं, बीवी की या गाड़ी की गलती नहीं निकालते। सुसिद्धार्थक भी उनमें था, कहता नहीं नहीं मैं ये ड्राइवर बदलूंगा, इन्हें मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, ये एजेंसी वाले भी चोर हैं, वो भी मेरे से पैसे ले लेते हैं, मैंने इसके टायर चेंज करवाए हैं। गुरुजी कहते बेटा देख, जो तेरे को बोला है, तेरे को गाड़ी को चेंज करवाना चाहिए, लेकिन अब क्या है, कल्पने की बजाय चल ये पास एक वर्कशॉप है, वहाँ पे तुम अपनी गाड़ी को रिपेयर कराओ। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक गाड़ी को कम ड्राइवर को ज़्यादा बोलता है और वर्कशॉप में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं जी गाड़ी इसको ठीक करो। वो कहता है इसको तो लगेंगे 2 घंटे। अब सुसिद्धार्थक में बड़ी इम्पेशंस होती है, कहता है गुरुजी हम क्या करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें समय का आनंद लेना चाहिए। यही जो है मूर्खों की फिलॉसफी है और हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है जी। सामने वो दोनों चाय के खोखे से चाय पीने चले जाते हैं, सुसिद्धार्थ और गुरुजी। सामने कुछ बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनका क्रिकेट देख के यहाँ पे सुसिद्धार्थ बोलता है इंडिया के गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला जा रहा है, वर्ल्ड कप फिर नहीं जीता जाता। गुरुजी बोलते हैं कि हर बार नकारात्मक विचार रखना अच्छी बात नहीं होती। सुसिद्धार्थक हमने चाय पी ली है, हमारे पास 2 घंटे हैं, या तो हम लोग फालतू की बकबक करेंगे, चल मैं इस मौके में तुम्हें कोई कहानी सुनाता हूँ। सुसिद्धार्थक ने जो है कहा गुरुजी जैसे आप किया गया। कहते बेटा बात है क्रिकेट देखा है तो हमें क्रिकेट के ऊपर एक कहानी याद आ गई है। कहते हाँ जी। कहते बहुत पुराने समय की बात है कि 2 गांव होते थे, एक का नाम था अपनापुर गांव और एक था दौलतपुर गांव। जो अपनापुर गांव था वो वहाँ पे ज़्यादातर लोग मजदूर रहते थे, लोअर मिडिल क्लास पुअर क्लास लोग थे, कुछ उनमें से अपर मिडिल क्लास के लोग थे। लेकिन जो गांव था दौलतपुर, वहाँ पे बहुत रिच पर्सन्स रहते थे और ये जो अपनापुर गांव के लोग जो है वो मजदूरी करने के लिए दौलतपुर के गांव में उनकी फैक्ट्रियों में, लालों की फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो ये ऐसे चल रहा था। अपनापुर और दौलतपुर गांव जो था उसमें जो भी था, लेकिन एक बात थी, जैसे क्या होता है लोग धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, दोनों गांव में एक बात थी कि क्रिकेट जो है उसको वो अपना धर्म मानते थे। दौलतपुर गांव जो था उसके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, दौलतपुर गांव की टीम बड़ी दमदार थी और इधर जो अपनापुर गांव था उसमें भी टैलेंट की कमी नहीं थी। टैलेंट भाई लोग हर जगह पे होता है, लेकिन होता है क्या, टैलेंट को मौका मिलता है। तो यहाँ पे क्या था कि जो जो अपना दौलतपुर था
वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ और टैलेंट को वो वेलकम करते थे। जहाँ पे धनी लोग होते हैं, धनी का नेगेटिव मीनिंग नहीं होता, वहाँ पे पुरुषार्थ होता है और कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव्स लेने वाले लोग होते हैं। और इनका अक्सर क्या होता था, वीकेंड में एक मैच होता था और मैच में जो अपनापुर गांव के जो लोग थे, दौलतपुर गांव से अक्सर हारते नहीं थे, बहुत बुरी तरह से क्रिकेट मैच हारते थे। और बाकी 6 दिन जो होते थे वो क्रिकेट के ऊपर चर्चा होती रहती थी, कौन बॉलर अच्छा है, किसकी बैटिंग अच्छी है, किसकी फील्डिंग अच्छी है, किसके कोच अच्छे हैं, किसकी सिलेक्शन टीम अच्छी है, किसकी कैप्टनसी अच्छी है। इनके ऊपर 6 दिन जो है वो चर्चा होती रहती थी। और एक दिन पहले मैच होता था, मैच से पहले उसकी फोरकास्टिंग होती थी कि इस बार मैच कौन जीतेगा। उसके ऊपर जो था ये वो है सट्टा भी लगता था। सट्टा ये लगता है, क्रिकेट के ऊपर सट्टा लगता है और जहाँ पे भी सट्टा होगा वहाँ पे फिक्सिंग होगी, चाहे वो क्रिकेट मैच है, चाहे कोई चुनाव है, चाहे कुछ भी है, फिक्सिंग होती है। अब यहाँ पे दौलतपुर और अपनापुर के लोग जो थे वो आपस में जो थे इस मैच को लेके, हार जीत को लेके इंडिया पाकिस्तान बन जाते थे। अब ऐसे था कि यहाँ पे बात हो रही थी अपनापुर के गांव के लोगों की। अपनापुर की जो टीम थी उसमें 11 प्लेयर थे और अपनापुर के लोग जो थे वो बोलते थे कि इस बार अपनापुर हार गया है, इसलिए हम लोग क्रिकेट का कैप्टन बदल देते हैं। वो क्रिकेट का कैप्टन बदलते थे। उसके बाद अब था कि कैप्टन किसको बनाया जाए। इसके ऊपर चर्चा होती थी कि वहाँ पे जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर ऐसा था कि 11 प्लेयर जो थे उनमें से 6 बूढ़े थे। 6 प्लेयर जो थे वो बूढ़े थे, वो क्रिकेट से संन्यास ही नहीं लेते थे। क्रिकेट ना होगी जैसे राजनीति का अखाड़ा हो गया, जैसे राजनीति में कब्र में पांव फंसे होते हैं फिर भी जो है राजनीति से संन्यास नहीं लेते थे, कुछ ऐसी हालत क्रिकेट की थी। क्रिकेट में 6 बंदे जो थे उनके 11 में से वो बूढ़े थे, वो 60 साल से ऊपर की आयु के थे। और जब व्यक्ति जो है उसकी उम्र बढ़ जाती है तो उसकी जो कार्य प्रणाली, उसकी शारीरिक क्षमताएं कम होती हैं। और ये 6 के 6 बूढ़े जो थे रेडी नहीं थे कि हम संन्यास लें, अपनापुर के जो योग्य युवा प्लेयर हैं उनको चांस दें, जो टैलेंटेड हैं। वो क्या करते थे, वो बस अपना ही उनका सिस्टम होता था, नहीं ऐसे है कि इसकी कैप्टनशिप अच्छी नहीं है, अगर मेरे को कैप्टन बनाने का मौका दिया जाए तो देखो अपनापुर को मैं जिता दूंगा, और दूसरा बोलता नहीं मैं जिता दूंगा। ये इनकी जो है डिस्कशन होती थी। ये 6 के 6 बूढ़े जो थे। और दूसरी तरफ जो सिलेक्शन कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी में भी इन जो है 6 के 6 जो तथाकथित बूढ़े प्लेयर थे इनका पूरा प्रभाव था। किसी का मामा सिलेक्शन कमेटी में था, किसी का चाचा था, किसी का दामाद था और किसी का ससुर था। तो प्रभाव क्षेत्र जो होता है, ये एक बात है, ये भाग्य की विडंबना है कि जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें जो है जैक और चेक जो है यही चलते हैं। जैक का मतलब होता है आपकी सिफारिश, चेक का मतलब होता है आपका पैसा। तो यहाँ पे जो अपनापुर जो है उसके बड़े आत्मसम्मान की बात थी, लेकिन हमेशा हर मैच के बाद उन्हें आत्मग्लानि होती थी क्योंकि मैच वो हार जाते थे। लेकिन यहाँ पे वो जो देखते हैं, जो अपनापुर गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अनपढ़ता 2 तरह की होती है, एक पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, एक वैसे बेचारे अनपढ़ होते हैं, भगवान की मार होती है। तो वो लोग बजाय इसके कि क्रिकेट में हम कैसे मैच को जीत सकते हैं, हमारी हार के और जीत के कैसे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करने के बजाय वहाँ पे जो अपना गांव के लोग थे वो मूर्खों की फौज थे कि कैप्टन किसको बनाया जाए, अगर हम कैप्टन बढ़िया बनाएंगे, अच्छा कैप्टन चुन लेंगे तो हमारी टीम जीत जाएगी। नो डाउट लीडरशिप की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन भी होती है। जैसे सिद्धार्थक जो है वहाँ उसकी गाड़ी ख़राब है, खटारा है, तो अगर उसका ड्राइवर एक बड़ा एक्सपर्ट होगा या एक नौसिखिया होगा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन एक ही बात होती थी। और वो 6 के 6 बूढ़े जो थे वो क्या करते थे, देखो जी अगर मेरे को टीम से निकालोगे, मैं तो 60 साल का अगर हो गया हूँ, तो मेरा बेटा जो है वो 40 साल का है, उसे टीम में ले लो। और उसका बेटा कहता है कि अगर मेरे को नहीं लेना, फिर 20 साल का मेरा बेटा है उसको टीम में ले लो। लेकिन वो कहते हैं यार
जो एरिया के मोहल्ला के दूसरे टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका कहते नहीं जी, हम मौका हम कैसे मिलेगा, हमने इतने अच्छे ढंग से क्रिकेट खेल लिया है, हम लोग 60-70 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे बाप दादा क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा इस पर जन्मसिद्ध अधिकार है। और यहाँ पे एक बुद्धिजीवी था, एक हमेशा बात याद रखो, जब गधों की दौड़ लग रही होती है तो उसमें कभी भी कोई घोड़ा पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वहाँ पे अपनापुर गांव में एक इंटेलिजेंट बंदा था, उसने किसी से बोला, वहाँ पे देखा जाता है कि चाय की दुकान पे, नुक्कड़ की दुकान पे, हर जगह पे एक ही चर्चा होती थी कि ये जो है हमारी अपनापुर की जो क्रिकेट टीम है इसकी बड़ी बुरी हालत है, अगर हम लोग कैप्टन बदलें तो इससे क्या होगा, हमारी टीम में बदलाव आ जाएगा। तो वो चर्चा में नहीं बोलता था। किसी ने बोला कि भाईजान आप भी कोई अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। कहते यार फालतू की बकबक है, कंट्रीब्यूशन की बात क्या करनी है, यहाँ पे बात ऐसे है कि क्रिकेट मैच जीतने के लिए हमें अच्छे बॉलर चाहिए, अच्छे फील्डर चाहिए, अच्छे बैट्समैन चाहिए और उनकी अच्छी फिटनेस चाहिए। उसके बाद उनकी अच्छी सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के बाद उनकी कोचिंग अच्छी चाहिए, उनके लिए हमें क्या है फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए और उनका मेंटल फिटनेस के लिए, उनके फिजिकल फिटनेस के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग होती है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो अपनापुर गांव के युवा और टैलेंटेड बंदे हैं उनको चांस दिया जाए, उनके स्किल को शार्प किया जाए, प्रैक्टिस हो। और उसके बाद कहते हैं कि जो अपनापुर गांव है इसकी जो क्रिकेट की पिच है ये भी बेजान है, यहाँ पे हमें पैसा चाहिए, मैदान हमारे पास कम है। और ये जो मैदान है जिसके ऊपर अपनापुर गांव के लोग जो है मैच खेलते हैं, ये जगह भी जो है डिस्प्यूटेड है। दौलतपुर की कोई किसी ने फैक्ट्री खोलनी है इस जगह पे, ये उसकी जगह है और ये इसका जो केस चल रहा है, ये तो परमात्मा की कृपा है कि ये इंडिया है और इंडिया में कोर्ट और कचहरी में 20-25 साल जो है आराम से निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये अभी अपनापुर के लोग यहाँ पे मैच खेलते हैं। तो ये चल रहा है। कहते जब हम लोगों ने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने ये नहीं देखना कि बॉलर जो है उसकी एज कितनी है। अगर एक 60 साल का बंदा बॉलिंग करेगा और सामने अगर 20 साल का एक युवक होगा तो वो उसकी गेंद की तो धज्जियाँ उड़ा देगा। और यहाँ पे कहते हैं कि एज मैटर नहीं करती। तो कहते अब यहाँ पे देखो, हमें जो है फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। अपनापुर जो है इसे जूता खाने का शौक हो गया है, हार के बाद फिर हार और दौलतपुर वाले बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती जो होती है उसके कारण होते हैं, हमें उसको देखना चाहिए। अब कहते हैं जी कि ये जो हमारी जो अपनापुर गांव की टीम है इसमें 11 प्लेयर में से 7 प्लेयर जो हैं, कोई पंडित जी के पास जाके कोई नग पहन रहा है, कोई जो है उपाय कर रहा है, कोई जो है अनुष्ठान कर रहा है। ये क्या ऐसा करने से दौलतपुर की टीम जो से ये क्रिकेट मैच जीत सकते हैं? ये कभी भी क्रिकेट मैच जो है वो नहीं जीत सकते। अब यहाँ पे वो बोलता है इसके भी कई कारण हैं। कहते हैं इसका कारण ये है कि दौलतपुर जो है वहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अपनापुर के लोग जो हैं उनके पास पैसे कम हैं। ज़्यादातर ये लोग जो हैं जॉब करते हैं दौलतपुर के फैक्ट्रियों में। वहाँ के फैक्ट्री ओनर इनको सैलरी कम देते हैं। कोई कहता है कोरोना काल है, चाहे कोरोना काल उतर चुका है, 25-25, 30% लेस सैलरी इनको देते हैं। इनके बेचारों के घर के खर्चे कम होते हैं। और उसके बाद जो अपनापुर की जो क्रिकेट सोसाइटी है, कमेटी है, उसको भी ये क्या करते हैं, कम पैसे देते हैं। कम पैसे आने के कारण ना तो इनके पास अच्छे प्लेयर हैं, जो प्लेयर हैं उनकी जो खुराक है उसके पैसे भी ये यहाँ के कुछ करप्ट क्रिकेटर्स के जो एसोसिएशन के बंदे हैं वो खा जाते हैं। और क्या है, ना पिच के लिए पैसे हैं, ना इनको अपने अच्छे कोचेस के लिए पैसे मिलते हैं। जो कोई प्लेयर अच्छा होता है वो अपनापुर छोड़ के दौलतपुर जो है वहाँ पे चला जाता है। दौलतपुर वाले उसको अच्छा घर दे देते हैं, अच्छा पैसा दे देते हैं। तो ये इसको समझना चाहिए, अदरवाइज जो ये इनकी ये दुर्दशा होती रहेगी। तो इसमें वो कहते हैं कि इसका कोई हल, कहते हैं हल ये है कि दौलतपुर जो है इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है अपनापुर के फाइनेंसिस को कर रहा है, और वो चाहते नहीं है कि अपनापुर जो है वो किसी भी हालत में जो क्रिकेट का मैच जीते। ये कारण है। इतने में वो बातचीत कर रहे हैं। सुसिद्धार्थ कहता है लेकिन इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं। कहते नहीं, ये सुधार तभी हो सकते हैं। अब क्या है
वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहते ऐसा नहीं है कि अपनापुर में क्रिकेट को समझने वाले बंदे नहीं हैं, लेकिन जो समझने वाले बंदे हैं वो पावर में नहीं है, पावर मूर्खों के हाथ में है। जो सिलेक्शन कमेटी वाले बंदे हैं अगर वही गलत होंगे तो कैसे काम बनेगा। लेकिन सिलेक्शन कमेटी वाले बंदे जो हैं उनकी भी बेचारों की अपनी मजबूरियां हैं। अगर वो सही बंदे को सिलेक्ट करते हैं तो दौलतपुर में जो कुछ रिच पर्सन है उन्होंने उन्हें बहुत बड़े भारी लोन दिए हुए हैं, तो उनको वो लोन चुकता करने पड़ते हैं। वो डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स में सिलेक्शन ऐसे करते हैं कि वो चाहते हैं कि दौलतपुर वाले चाहते नहीं हैं कि कभी यहाँ पे क्रिकेट जो उभरे। इतने में वो बातचीत जो है अभी चल रही होती है। मैकेनिक आता है तो सिद्धार्थों को बोलता है कि आपकी गाड़ी जो है वो 3 दिन और लगेंगे ठीक होने में, आप ऐसे करो यहाँ से कैब करके अब चले जाओ। अब सिद्धार्थक जो है क्रिकेट से उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो कहता है वाकई गुरुजी आपने सही बोला था, इस गाड़ी का क्या फ़ायदा है जो 1 हफ्ते में 5 दिन जो है वर्कशॉप में रहेगा, उस बीवी का क्या फ़ायदा है जो 7 दिन में 5 दिन तो मायके रहती है। तो आपकी बात सही थी कि मेरे को अब सही टाइम है, मुझे भी गाड़ी बदल लेनी चाहिए। नहीं तो मैंने आपकी जो कहानी सुनी है, जो अपनापुर की टीम का जो हाल हुआ है क्रिकेट टीम का, वही हाल है कि मेरे को कैप्टन बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को गाड़ी बदलनी चाहिए। जब तक हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, फाउंडेशन में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक कोई असर नहीं हो सकता। तो गुरुजी और सिद्धार्थक कैब वाले के साथ बैठ के अपनी यात्रा जो है वो फिर से शुरू कर देते हैं। एक गाड़ी खराब होने से यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, ये एक इंटेलिजेंट फैसला था सिद्धार्थक का। अगर उसकी गाड़ी ना ठीक होती तो वो अपनी यात्रा रोक देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे उनकी गाड़ी जो धूल उड़ाती हुई वो आगे चले जाती है। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। दोस्तों ये कहानी अगर अपनापुर के क्रिकेट टीम की होती, मोहल्ला क्रिकेट की होती, तो हम इसका आनंद लेते। लेकिन थोड़ा तनिक गहरी सांस लीजिए, ये अपनापुर का क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट की जगह पे नहीं, हर जगह पे ये क्रिकेट जो है तथाकथित क्रिकेट खेला जाता है। होपिंग ये एक स्टोरी किसी भाई बहन के काम आएगी और कोई पर्सन होगा जो अपनापुर की क्रिकेट टीम को अपलिफ्ट करेगा। खुश रहो, जिंदे बसते रहो, हंसते रहो।